Oops. हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोगों का इस टाइम में क्लास 11th का सेट थ्योरी चल रहा है बच्चों। और सेट थ्योरी में हम लोग कुछ बातें जान चुके हैं और कुछ बातें जानेंगे बच्चों। तो जल्दी से आप लोग फटाफट जुड़ें और फिर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं बच्चों। तो जल्दी से जुड़े। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सेट में हम लोगों ने जाना था बच्चों कि सेट क्या होता है। उसके बाद सेट को हम लोगों ने लिखने के लिए भी जाना था बच्चों, कैसे उसको लिखा जाता है बच्चों। और साथ साथ जब हम लोग लिखने के लिए सीख गए सेट को, तो हम लोगों ने सेट के अरेंजमेंट के आधार पर सेट का नाम भी जाना था, कुछ नाम जाना था जिसको कि हम लोगों ने टाइप ऑफ सेट्स बोला था बच्चों। बट मैंने कहा था प्रीवियस क्लास में कि सेट का टाइप इतना ही नहीं होता है ना, और बताएंगे आपको। और आज जो टाइप्स बताएंगे वह खास टाइप होंगे बच्चों, क्योंकि वह छोटे छोटे टाइप थे, छोटे छोटे सेट थे। बट आज हम लोग आप लोग बिल्कुल स्पेशल टाइप पढ़ेंगे सेट का, है ना। तो जल्दी से जुड़े, और टाइम भी हो चुका है बच्चों, और टाइम के साथ जुड़ना अनिवार्य होता है बच्चों। इसलिए निश्चित तौर पर जुड़े और फिर पढ़ाई को आगे बढ़ाएं बच्चों। जिसको हम लोग स्पेशल कैटेगरी में रख सकते हैं जी, स्पेशल कैटेगरी माय डियर। स्पेशल इसलिए कि ये सब खास खास आपका सेट है, इस सेट को बिल्कुल जानना है। आइए, स्पेशल टाइप में सबसे पहला टाइप आता है सबसेट। सबसेट जिसको हम लोग उप समुच्चय कहते हैं, उप समुच्चय। उप समुच्चय है ना, सबसेट। उप समुच्चय, आइए हम लोग जाने उप समुच्चय। देखिए, यह दो सेट के बीच तुलनात्मक बात की जाएगी बच्चों। आपके पास दो सेट होंगे, एक सेट ए होंगे, एक सेट बी होंगे। अब यहाँ जो है हम लोग ये देखना पड़ेगा, इसमें छोटा कौन है, बड़ा कौन है सेट में, और उसके अनुसार छोटे वाले को हम लोग आज एक नाम देंगे बच्चों। जो छोटा सेट होगा, जो बराबर सेट होगा, उसका एक नाम देंगे बच्चों। आज हम इसी दो सेट के बीच कंपैरिजन करेंगे। आपके सामने सबसे पहले हम कुछ सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप बताएंगे बच्चों। ये लीजिए, देखिए आपके सामने हमने दो सेट लिया, दो डिफरेंट सेट लिया। अब इसमें आपको बताना है कि छोटा कौन लग रहा है, बड़ा कौन लग रहा है। जल्दी से फटाफट देखें। देखिए, एक ग्रुप में, देखिए पहला ग्रुप में ये देखिए फर्स्ट हम लोग सेट देख रहे हैं जिसमें एलिमेंट है, मेंबर है ए एंड बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। बी सेट में देखो क्या मेंबर है भाई, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। इसका मतलब है कि जो सेट ए के एलिमेंट हैं वही सेट बी के एलिमेंट है, सेम टू सेम एलिमेंट है, बिल्कुल सेम टू सेम एलिमेंट हैं। समझ रहे हैं, सेम टू सेम।
तो इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर का सेट हुआ, ये दोनों क्या हुआ, बराबर का सेट, है ना, इक्वल का सेट, ठीक है। अब यहां देखो, इस दूसरे रो में जाओ, देखो इस एक ग्रुप में जो सेट है वो क्या है, ए बी है, और बी ग्रुप में सेट जो बना है उसमें ए बी एंड सी है। इसका मतलब है ए बी, अर्थात ग्रुप ए में जो सेट था उसमें जो जो मेंबर था वो सारा मेंबर बी सेट के ग्रुप में है, बी सेट के ग्रुप में है। देखिए तो ए है तो यहां भी ए है, बी है तो यहां भी बी है, बट इससे एक ज्यादा है। इसका मतलब है कि निश्चित आप कह सकते हो कि भाई ए स्मॉलर सेट है, ए क्या है, स्मॉलर सेट, ये इक्वल सेट है ना, और ये स्मॉलर सेट हो गया, उससे छोटा कंपैरिजन अगर किया जाए तो उससे क्या हो गया, मेरा छोटा सेट हो गया। बट छोटा के साथ साथ ये गौर कर रहे हैं, एलिमेंट भी आपका इन्वॉल्व है, क्या है, एलिमेंट भी इन्वॉल्व है। उसके बाद देखिए तीसरे रो में आ जाइए, देखिए तो क्या ए है, बिल्कुल है, बी है, बिल्कुल है, सी है, बिल्कुल है, डी है, बिल्कुल है, ई है, बिल्कुल है जी। इसका मतलब है तीसरे रो का जो सेट ए में एलिमेंट है वह ग्रुप बी के सेट वाले में भी है, लेकिन इससे ज्यादा है। क्या ज्यादा है भाई, क्या ज्यादा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, एफ ज्यादा है, एक मेंबर ज्यादा है। कौन सा मेंबर है, एफ ज्यादा है ना। सब कुछ तो है, ग्रुप ए के जो भी एलिमेंट हैं, जो भी मेंबर हैं, वह ग्रुप बी के मेंबर के पास है, लेकिन उससे ज्यादा है। तो जी इसका मतलब है कि देखिए गौर कीजिएगा, ये भी स्मॉलर सेट हुआ इसके कंपैरिजन में, ठीक। तो इसका मतलब है तीन रो हम लोगों ने देखा। पहला रो आपने देखा कि सेम टू सेम सिर्फ है, अर्थात उससे ज्यादा नहीं है, बट ए ग्रुप के सारे मेंबर बी ग्रुप के मेंबर के पास है, बी ग्रुप के पास है, ठीक। तो जी ये जो मेरा छोटा वाला सेट हुआ वो सबसेट कहलाया, ये सबसेट कहलाया जी, ये सबसेट कहलाया, है ना जी। यहां बराबर भी है, बराबर है, फिर भी ये क्या कहलाएगा, सबसेट, क्योंकि ये इसका सारा मेंबर उसमें समाया हुआ है, ठीक है, सारा मेंबर समाया हुआ है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है उसके पास, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी ये सबसेट कहलाया। फिर देखिए दूसरे रो में, दूसरे रो में चलिए तो दूसरा रो में आपने क्या देखा, ए बी, अर्थात सेट ए में जो मेंबर है वह सेट बी के भी मेंबर हैं, लेकिन इससे एक ज्यादा मेंबर है, एक ज्यादा मेंबर है जी। तो ये आपका छोटा ही सेट है, अर्थात इसका भी नाम क्या पड़ेगा बाबू, सबसेट। क्या नाम पड़ेगा, सबसेट। किसका, ये बड़े वाले का सबसेट हुआ, है ना, बड़े वाले का सबसेट हुआ। अब देखिए तीसरा रो, देखिए तो तीसरा रो मेरा ए भी मिल गया था, बी भी मिल गया था, सी भी मिल गया था, डी भी मिल गया था, ई भी मिल गया था। यहां भी वही बात है, यहां भी वही बात है बच्चों, ई तक तो सब एलिमेंट मिला हुआ है, उससे ज्यादा भी है किसके पास, बी सेट के पास। इसका मतलब है कि यह सेट तीसरे रो का जो मेंबर है वह सब समाया हुआ है किसमें, बी ग्रुप में, बी ग्रुप के सेट में समाया हुआ है, तो ये कहलाएगा सबसेट। ये क्या कहलाएगा, सबसेट जी। तो यही है सबसेट की कहानी और यही हम लोगों को जानना है। मेरी बात समझ रहे हैं, यही हम लोगों को जानना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको दो सेट के बीच क्या करना होता है, कंपैरिजन करना होता है। तो चलिए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। मान लिया जाए टू सेट है, टू सेट है, ठीक, टू सेट है, ए एंड बी टू सेट ले लिया गया, टू सेट ले लिया गया। अब इस दोनों में आप लोगों को यह बताना है कि क्या होने वाला है, कैसे कंपैरिजन करोगे। कैसे कंपैरिजन करोगे, इफ ए एंड बी
A and B are sets such that इस प्रकार एवरी एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट ऑफ सेट ए belongs to element of सेट बी। ठीक, देखिए आपके पास दो सेट था और दोनों सेट इस प्रकार होना चाहिए कि ए का सारा मेंबर, ए का देखिए क्या लिखा गया, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का सारा एलिमेंट किस में बिलोंग करता है, बिलोंग मतलब उसमें पाया जाता है, सेट बी में पाया जाना चाहिए। किस में पाया जाना चाहिए, सेट बी में पाया जाना चाहिए, सेट बी में पाया जाना चाहिए। ठीक है, पाया जाना चाहिए। तो सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी, सबसेट ऑफ सेट बी, है ना। अर्थात ए जो है बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, क्योंकि बड़ा कौन हुआ, बड़ा बी हुआ, छोटा कौन हुआ, ए हुआ। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट जो करते हैं ये इस तरह से, ए सबसेट ऑफ बी। ये देखिए ये है इसका सिंबल, सबसेट का सिंबल ये है, सबसेट का सिंबल है बच्चों, सबसेट का, है ना। ऐसे दे देना है, इसमें ये बराबर का चिन्ह, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ए का सारा मेंबर बी के पास था, लेकिन बी के पास कोई एक्स्ट्रा मेंबर नहीं था, फिर भी आपका ए सबसेट कहलाया, है ना, ए सबसेट कहलाया। इसलिए बच्चों यहाँ इक्वल टू का भी साइन होता है, इक्वल टू का भी साइन होता है। एक तो ये बात, और दूसरा बात आप लोगों ने देखा ए का सारा मेंबर बी के पास था, और साथ साथ बी के पास ए से ज़्यादा एक्स्ट्रा एलिमेंट था, इसलिए उस समय भी हम लोगों ने उसका नाम सबसेट कहा। अब देखिए सीधा सा बात समझिए, भाई साहब एक सर्किल बनाते हैं, ठीक है, एक सर्किल बनाए, इसको समझिए सेट बी, ठीक है। इसके अंदर अगर कोई भी सेट मिल गया जो कि सेट ए है, ठीक, तो ये जो ए है वह बी का क्या होगा, सबसेट होगा। बी का क्या होगा बाबू, सबसेट होगा, है ना, सबसेट होगा। इसका मतलब है हमको सिर्फ ए का देखना है, बी का नहीं देखना है। ए में जो मेंबर है वह सिर्फ बी में बिलोंग करना चाहिए, मतलब रहना चाहिए, है ना, रहना चाहिए। जैसे कि आप लोग देखते हो भाई, अल्फाबेट लेटर में वॉवेल लेटर्स ए ई आई ओ यू, है ना, वॉवेल लेटर ए ई आई ओ यू। देखिए ए कितना लेटर होता है, 5 लेटर होता है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। और एक बी सेट लेते हैं अल्फाबेट लेटर ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना, ये सारा 26 लेटर, है ना, 26 लेटर। अब ये बताओ तुम कि ए में जो वॉवेल्स लेटर आए हैं क्या उस 26 लेटर में से ही आए हैं, 26 लेटर में से ही आए हैं? अल्फाबेट लेटर ही होते हैं वॉवेल्स लेटर, है ना। इसका मतलब है ए का सारा मेंबर बी में समाया हुआ है ना। इसका तात्पर्य है कि आप कह सकते हो कि भाई ए जो है वह सबसेट है किसका, बी का। ए इज सबसेट ऑफ बी का, ए इज सबसेट ऑफ बी का। आई बात समझ? ए का सिर्फ आपको यह देखना है, ए का सारा मेंबर बी के पास होना चाहिए। एक्स्ट्रा भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है ना, उसके बराबर भी हो सकता है बच्चों जी, बराबर भी हो सकता है ना। अच्छा चलिए, ए बराबर हम लोग लेते हैं ऑड नंबर 1 3 5 7
9, 10 तक का ऑड नंबर लेते हैं। क्या सब ऑड नंबर लोगे? विषम संख्या क्या लोगे? ये ऑड नंबर का सेट है। कौन सेट है? ऑड नंबर का सेट बच्चों, विषम संख्या है ना, विषम संख्या का सेट जिसमें 2 से भागा नहीं लगता है ना, जिसमें 2 से भागा नहीं लगता है, वो सेट हमने लिया। और कहाँ तक लिया? 10 तक लिया, 10 तक, 10 तक लिया, 10 तक लिया, ठीक है, 10 तक लिया। अब बी सेट लेता हूं 1 से लगातार 10 तक प्राकृतिक संख्या, 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्या ले लिया। अब ये बताओ, क्या 1 से लेके 10 तक जो प्राकृतिक संख्या है उसी में ये ऑड नंबर आता है, विषम संख्या आता है? बिल्कुल। देखो तो 1 आया है ना यहाँ, 3 आया है ना यहाँ, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा एंड 9 भी आएगा, क्योंकि 10 तक है हमारा। इसका मतलब है ये सब समाया हुआ है किसमें? बी सेट के पास समाया हुआ है, बी सेट के पास समाया हुआ है। इसका मतलब है ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी। समझ रहे हैं मेरी बात? ये होता है बच्चों। अच्छा, अगर हम कहें कि भाई आप ऐसा लो, 1 इवन नंबर लो, 2, 4, 6, ठीक, और बी सेट भी मैंने लिया 2, 4, 6, ध्यान दीजिएगा, बी सेट भी मैंने लिया 2, 4, 6। अब बताओ, ए का सारा एलिमेंट बी में है? बिल्कुल, ए का सारा एलिमेंट किस में है? बी में है। पहला 2 है, दूसरा 4 है और तीसरा 6 भी है, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं है बी के पास, एक्स्ट्रा नहीं है बी के पास। इसका तात्पर्य है कि ए जो है वह सबसेट होगा बी का। और यदि आप चाहेंगे, यदि आप सोचेंगे तो ये भी कह सकते हैं कि बी का भी तो सारा मेंबर ए के पास है, तो जी बी का सारा मेंबर है, तो इसका मतलब बी भी सबसेट कहलाएगा किसका? ए का। इसका मतलब इस एग्जाम्पल से यह साबित होता है कि दोनों एक दूसरे का सबसेट है, और जब दोनों एक दूसरे का सबसेट होता है तो इसका मतलब है ए का सारा मेंबर बी के पास है, बी का सारा मेंबर ए के पास है, तो सबसेट तो हुआ, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का हुआ, इसलिए दोनों इक्वल सेट होंगे, बराबर सेट होंगे, दोनों बराबर सेट होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? दोनों बराबर सेट होंगे, समझ रहे हैं? तो ये होता है सबसेट, इसको हम लोग सबसेट कहते हैं बच्चों। ये तो सबसेट की हम लोगों को काफ़ी उपयोगिता है बच्चों आगे सेट में, तो बिल्कुल अच्छी तरह समझना चाहिए सबसेट क्या है। तो आइए हम लोग ये जाने, अब इसके कुछ ऐसी बातें जानेंगे। तो बच्चों आप लोगों ने ये समझा। अब देखिए मैं आपको नंबर सिस्टम संख्या पर चलता हूं लेके। आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों रियल नंबर, आर है ना, रियल नंबर वास्तविक संख्या बच्चों, ठीक। इस वास्तविक संख्या का 2 सबसेट होता है, ठीक है, 2 सबसेट, 2 छोटा छोटा सेट, जिसको कि आप लोग रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, और एक होता है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है ना, अपरिमेय संख्या बच्चों, ठीक। अब जरा देखिए रियल नंबर का ये 2 पार्ट है, एक रैशनल और दूसरा इरेशनल। तो आप ये कह सकते हो कि रैशनल इज सबसेट ऑफ किसका? रियल का, क्योंकि रैशनल नंबर समाया हुआ है किसमें? रियल नंबर में। इसीलिए परिमेय संख्या जो होता है वह किसका सबसेट होता है? तो रियल का सबसेट होता है। और यदि हम कहें कि इरेशनल नंबर क्या सबसेट होगा रियल का? बिल्कुल, इरेशनल नंबर भी तो इसी में समाया हुआ है, रियल नंबर में। इसलिए इरेशनल नंबर जो है वह भी सबसेट होगा किसका? रियल नंबर का, वह भी सबसेट होगा रियल नंबर का। समझ रहे? ये नंबर सिस्टम में होता है बच्चों, संख्या में होता है, जो आप लोगों ने देखा होगा। अब ये देखिए, ये जो रैशनल नंबर देख रहे हो,
इस रैशनल नंबर को हम लोग दो नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक नंबर होता है बच्चों फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जो भिन्न कहलाता है फ्रैक्शन, और एक होता है बच्चों इंटीजर, इंटीजर जिसको आप लोग पूर्णांक कहते हो, इंटीजर है ना, या तो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं या तो आई से डिनोट करते हैं बच्चों इंटीजर को, है ना, जेड से और आई से। और फ्रैक्शन हम लोग डिनोट कर सकते हैं कंप्लीमेंट से, इसका अपना प्रॉपर सिंबल नहीं होता है बच्चों, इसीलिए जेड के कंप्लीमेंट से डिनोट कर सकते हैं या आई के कंप्लीमेंट से। मतलब देखिए ये दोनों तो भाई है, ये दोनों मिलके रैशनल नंबर है, तो निश्चित तौर पर अगर ये इंटीजर हट जाए तो क्या रहेगा, फ्रैक्शन रहेगा, है ना जी। अब ये बताओ, अब तुम लोग ये बताओ कि जब रैशनल नंबर का ये दो छोटा छोटा ग्रुप आया, सेट आया, तो यहाँ अगर हम कहना चाहेंगे कि भाई इंटीजर जो है वह किसका सबसेट है, बताइए इंटीजर किसका सबसेट हुआ? तो इंटीजर माय डियर रैशनल नंबर का सबसेट हुआ। किसका हुआ? रैशनल नंबर का सबसेट हुआ। और अगर फ्रैक्शन भी कहेंगे तो फ्रैक्शन भी सबसेट हुआ किसका? किसका? बोलिए बोलिए, रैशनल नंबर का सबसेट हुआ, रैशनल नंबर का सबसेट हुआ। समझ रहे हैं मेरी बात? समझे बात? बिल्कुल। ये नंबर लाइन में हम आपको जो नंबर आप लोग देखता होगा बच्चों, उसी नंबर को हम डिस्ट्रीब्यूट करके बता रहे हैं बच्चों। अब देखिए इंटीजर, इंटीजर आप देख रहे हो, इंटीजर को हम लोग बांटते हैं तीन तरह के इंटीजर में। बिल्कुल, इंटीजर को तीन तरह के इंटीजर में, एक निगेटिव इंटीजर जो निगेटिव होता है बच्चों, एक पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक, और एक खुद जीरो। जीरो तो जान रहे हो, यह इसके पास कोई साइन नहीं होता है ना, न्यूट्रल होता है बच्चों, प्लस और माइनस। पता है यह जो पॉजिटिव इंटीजर है यही आपका नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या जी, जो कि आप काउंटिंग करते हो भाई 1 से 1 2 3 4 5, है ना, नेचुरल नंबर जिसको आप सिंबल देते हो भाई n। क्या देते हो सिंबल? n, है ना, नेचुरल नंबर 1 से गिनती करते हो बच्चों। और यदि इस जीरो को अगर हम नेचुरल नंबर के साथ ज्वाइंट कर दें तो वो क्या हो जाता है बताओ? वो क्या हो जाता है? तो होल नंबर, होल नंबर माना पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या बच्चों। अर्थात इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, W, बिल्कुल W, W से डिनोट करते हैं, है ना, W से डिनोट करते हैं माय डियर। अब ये बताइए W के पास जीरो एक एक्स्ट्रा नंबर है जो कि नेचुरल नंबर से है बच्चों। नेचुरल नंबर में स्टार्टिंग 1 से होती है, नेचुरल नंबर में स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से। और होल नंबर में स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 0 से स्टार्टिंग होती है, 0 1 2 3 4। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4, है ना। नेचुरल नंबर आपका स्टार्ट होता है बच्चों, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये स्टार्ट हो, होल नंबर 0 से, 0 1 2 3। अब तुम बताओ सबसे पहले कि इंटीजर से बटा है ये सब नहीं, तो इसका मतलब है कि इंटीजर में सब समाया हुआ है, निगेटिव इंटीजर, जीरो, पॉजिटिव इंटीजर सब समाया हुआ है। इसका मतलब है कि आप ये कह सकते हो भाई कि नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर वह सबसेट होता है किसका? बताओ जल्दी से, नेचुरल नंबर किसका सबसेट हुआ? तो इंटीजर का सबसेट हुआ। नेचुरल नंबर किसका सबसेट हुआ? तो इंटीजर का हुआ, इंटीजर का हुआ। नहीं, नेचुरल नंबर सबसेट हुआ इंटीजर का। और ये भी आप कह सकते हो भाई कि होल नंबर जो है वह सबसेट होता है किसका? वह भी इंटीजर का हो सकता है। नहीं, काहे होल नंबर भी तो समाया हुआ है इंटीजर में, है ना। उसके बाद ये भी कह सकते हैं बच्चों कि नेचुरल नंबर जो है वह होल नंबर का सबसेट हो, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि होल नंबर में एक डिजिट ज़्यादा है किससे? नेचुरल नंबर से माय डियर। अभी देखिए 0 1 से तो है ही, देखिए 1 से तो है ही, इसका मतलब है 0 एक्स्ट्रा है, तो बड़ा सेट हो गया W और छोटा सेट हो गया N, और जो छोटा है वही ना सबसेट होगा, तो N इज सबसेट ऑफ W। मेरी बात समझ रहे? क्योंकि बहुत सारे जगह पे आपको
इसका भी ज़रूरत होता है बच्चों, है ना। तो क्या समझा आपने, देखिए क्या समझा नंबर सिस्टम में बच्चों। नंबर सिस्टम में आपने क्या समझा कि सबसे हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर सबसेट होता है W का। W मतलब होल नंबर, ठीक है। अब देखिए सबके साथ रिश्ता जोड़ेंगे। उसके बाद W सबसेट होता है किसका, इंटीजर का, पूर्णांक का बच्चों। उसके बाद आप ये कह सकते हैं इंटीजर किसका सबसेट होता था, इंटीजर रैशनल नंबर का सबसेट होता था, परिमेय संख्या का सबसेट होता था बच्चों। और फिर रैशनल नंबर किसका सबसेट होता था, तो बच्चों रियल नंबर का। तो बच्चों सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, इंटीजर, पूर्णांक, रैशनल नंबर एंड रियल नंबर। मेरी बात समझ गए जी, क्लियर हो गया होगा बच्चों। यही है सबसेट, इसी को हम सबसेट कहते हैं। अब इसके कुछ बातों को हम लोग पॉइंट्स को जानेंगे, जिसके आधार पर हम आगे भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। आइए अब जाने रिमार्क पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, हर सेट के पास एक सबसेट ऑलवेज रहता है। कौन, फाई जानते हो आप, फाई जिसको आप लोग इम्प्टी सेट कहते थे, इम्प्टी सेट, बिल्कुल इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट जो होता है वह सभी सेट का सबसेट होता है, सभी सेट का सबसेट होता है। इसका मतलब है आप कह सकते हो कि इम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना, एवरी सेट। प्रत्येक सेट का ये क्या होता है बच्चों, फाई, क्योंकि इसके पास तो होता ही नहीं है, एलिमेंट भी ही नहीं है, तो ये तो सब में समाया हुआ रहेगा ना। फाई सबसेट ए का, फाई सबसेट बी का, फाई सबसेट सी का, जी सबको कह सकते हो भाई। फाई ए का भी, फाई बी का भी, फाई सी का भी, है ना, सबका सबसेट होता है बच्चों, सब में समाया हुआ है। पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है बच्चों। दूसरा पॉइंट, कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, क्योंकि बच्चों ये बताओ तुम, अभी मैंने ए बराबर अगर 1 2 लिया, ये बताओ ए का सारा मेंबर ए के पास है कि नहीं, एक्स्ट्रा हो या ना हो, ए का सारा मेंबर बी इसके पास है कि नहीं, 1 है, बी 2 है। इसका मतलब है ये जो हम लोगों ने सेट लिया, इसका सारा एलिमेंट इसके पास है, फिर भी ये क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। लेकिन अगर तुम अपनी नज़र से देखो तो ये दोनों बराबर दिख रहा है। तो इसका मतलब है कोई भी सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है ना। कोई भी सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना, अपने आप का सबसेट होता है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों होता है। उसके बाद तीसरा होता है बच्चों, तीसरा क्या होता है बच्चों, तीसरा जो है वह हम लोगों का है बच्चों कि अब हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि ए के पास A1 A2 A3 डॉट AN है, ठीक है। अब देखिए कुछ यूनिक बातें हम लोग जानेंगे। ठीक, बताओ इस सेट के पास कितना मेंबर है, n मेंबर है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितना हुआ, n है बच्चों, ठीक। तीसरा पॉइंट n है, ठीक। अब ये हमको करना है, ये पता लगाना है कि इसका कितना सबसेट हो सकता है,
कौन सा सबसेट हो सकता है बच्चों, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो सबसेट होगा वह मैं बता देना चाहता हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट जो होता है वह 2 to the power n होता है बच्चों। क्या होता है? 2 to the power n। मतलब यह जो सेट है जिसके पास n एलिमेंट हैं, उसका छोटा छोटा सेट जो बनने वाला है वह कितना बनने वाला है भाई? 2 power n बनने वाला है। कितना बनने वाला है? 2 power n। तो कैसे बनता है बच्चों? देखिए, सबसे पहले बनाना है कि भाई फाई जो होता है वह तो सबका सबसेट होता है, इसका मतलब इस सेट का भी फाई सबसेट होगा। पहला तो मिल गया आपको, ठीक, पहला तो मिल गया, फाई इज सबसेट ऑफ ए, ठीक। दूसरा, आप फाई में जानते होंगे कि इसमें एलिमेंट की संख्या 0 होती है, ठीक। अब एक एलिमेंट से बताओ, एक एलिमेंट से मतलब A1, बताओ A1, क्या A1 सबसेट होगा ए का? बिल्कुल होगा, A1 सबसेट होगा ए का। इसी तरह फिर A2 से अगर A2 एलिमेंट लेंगे, सिंगल एलिमेंट, है ना, सिंगल एलिमेंट, क्या यह सबसेट होगा? बिल्कुल होगा। और इस तरह से ये n एलिमेंट, nवा एलिमेंट जो होगा वह भी जब सेट बनाएंगे तो वह भी तो सबसेट होगा ए का। इसका मतलब है सिंगल एलिमेंट का जो सेट बनाए वह सबसेट हुआ, वह क्या हुआ? सबसेट हुआ बच्चों। तो इस तरह से सिंगल एलिमेंट का सबसेट बनाए। अब देखिए, इसी से 2 मेंबर लेंगे और उसका सेट बनाएंगे, 2 मेंबर का। बताओ, A1 एंड A2, यह सबसेट होगा। फिर A1 A3, 2 मेंबर का, 2 एलिमेंट का। इसी तरह बच्चों जोड़ा लगाते आपको an-1 an सबसेट ए लेना है बच्चों। इसका मतलब है पहले 0 एलिमेंट का सेट बनाए जो कि सबसेट बना, फिर 1 एलिमेंट का बनाए, फिर 2 एलिमेंट का बनाए। अब क्या करोगे? इसी तरह 3 एलिमेंट का बनाएंगे बच्चों, 3 एलिमेंट का बनेगा। कितना एलिमेंट का? 3 एलिमेंट का बनेगा बच्चों, और बहुत सारा बनेगा, ठीक। फिर 4 एलिमेंट का बनेगा, 4 एलिमेंट लेते हुए हम लोग सेट बनाएंगे, उसका सबसेट बनेगा। तो इस तरह से बच्चों आपको चलते रहना है, इस तरह से आपको बिल्कुल बनाते रहना है ना, बनते जाएगा। और लास्ट जो बनेगा सारा एलिमेंट लिया जाएगा, A1 से लेके कहाँ तक AN, मतलब सेट ए ही लिया जाएगा। और ये भी अपने आप का क्या होता है बाबू? सबसेट होता है। आप जानते हो, मैंने फर्स्ट पॉइंट यही लिखाया था, सॉरी सेकंड पॉइंट क्या लिखाया था कि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो सबसे बड़ा अगर सेट है तो यही है, और ये अपने आप का सबसेट होगा। तो जब आप गिनती करना चाहोगे कि टोटल कितना सबसेट बना, ये सारा सबसेट बना बच्चों, सारा क्या बना? सबसेट बना, सारा सबसेट बना, है ना। ये देखिए, आपने पहला 0 एलिमेंट से बनाया, कितना एलिमेंट से बनाया? 0 एलिमेंट से बना, जो कि आपने 1 बनाया। इसी तरह n एलिमेंट, 1 एलिमेंट से बनाया तो कितना? 1 एलिमेंट से बनाया तो n गो बनेगा, नहीं। इसी तरह आप 2 एलिमेंट से बनाओगे, 3 एलिमेंट से बनाए, 4 एलिमेंट से बनाए, और बनाते बनाते n एलिमेंट से बनाए, तो टोटल संख्या जो होती है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होती है वह होती है 2 to the power n। सबको जोड़ देंगे, सबको ऐड कर देंगे बाबू, जोड़ देंगे। टोटल संख्या अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 2 to the power n आएगा बच्चों, 2 to the power n आ जाएगा। इसी तरह बच्चों हम लोग सबसेट को काउंटिंग करते हैं कि किसी भी सेट के पास कितना सबसेट हो सकता है, ये बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, आइए। देखिए, जैसे a बराबर, ये लीजिए, 1 एलिमेंट लिया मैंने,
कितना एलिमेंट? एक एलिमेंट। बताओ हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट, कितना बन सकता है? सबसे पहले फाइव इज सबसेट ऑफ ए, मतलब 0 एलिमेंट से सेट लिया वो है फाइव, जो कि सबसेट होता है किसी भी सेट का, तो ए का भी होगा। फिर एक एलिमेंट तो है ही, ये तो हो गया खुद अपने आप का सबसेट, बिल्कुल। ये 2 हुआ, इसका मतलब है नंबर ऑफ सबसेट कितना बन गया बाबू? 2 बन गया। और यदि हम उस फार्मूला के द्वारा निकालते तो 2 टू द पावर, एलिमेंट की संख्या कितनी है? 1, 2 पावर 1 मतलब 2। देखिए 2 ही बना, समझ रहे मेरी बात? 2 ही बना, ठीक है। अब देखिए, अब फिर लेते हैं ए बराबर 2 एलिमेंट, ए बी लिया, अब 2 एलिमेंट का सेट लिया मैंने। अब इसका देखना है, बताओ जल्दी से, बताओ अपने से, अभी फटाफट जल्दी से बताओ कि कितना सबसेट बन सकता है। गिनती बताओ, सिर्फ गिनती बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में गिनती बताओ कितना हो सकता है, कितना हो सकता है, फटाफट हम बना रहे हैं तब तक। बताओ 5 तो सबसेट होगा ए का, है ना। उसके बाद सिंगल एलिमेंट का सबसेट पहला ए से बनेगा, दूसरा बी से बनेगा, है ना। और तीसरा जब दोनों एलिमेंट लेंगे उससे बनेगा। नहीं तो बताओ क्या गो हुआ, काउंटिंग करो कितना हुआ? 2 2 4, अर्थात नंबर ऑफ सबसेट बन गया आपका कितना? 4। अब देखो उस फॉर्मूले से निकालते तो क्या आपका निकलता? जल्दी से बताओ, निकल गया होगा। क्या करना है? 2 पे पावर, जितने एलिमेंट हैं उसको गिन के ऊपर में रख देना है। कितने एलिमेंट है भाई? 2 पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। देखो गिनती तो मुझे पहले ही पता चल जाएगा, गिनती हम लोग को पहले ही पता चल जाएगा कि कितना बन सकता है। देखिए 4 बनाया है ना, 4 बनाया, ठीक है, ये रियल बनाया है ना। अब वहां हम लोगों ने गिनती किया। फिर चलिए ये लीजिए, आप लोग भी अपने कॉपी कलम में बनाइए। ए बी सी लिया, 3 एलिमेंट, बताओ इसका कितना नंबर ऑफ सबसेट हो सकता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, हम तब तक बनाते हैं। आइए 5 तो होगा ही सबसे। उसके बाद सिंगल एलिमेंट का मतलब सिंगल एलिमेंट का 3 गो बनेगा। नहीं, सिंगल एलिमेंट का कितना बनेगा? 3 बनेगा। उसके बाद आप 2 एलिमेंट लोगे, क्या सब लोगे? ए बी लोगे, पहले ए बी लोगे, सबसेट होगा। फिर बी सी लोगे, सबसेट होगा। फिर ए सी लोगे, जो पेयर बन जाए, है ना। बताओ क्या को बना? 2 एलिमेंट का 3, है ना। अच्छा अब देखिए, अब लेंगे 3 एलिमेंट का कितना बनेगा? ए बी सी, अरे ये तो पूरा आ गया, इसका मतलब ये तो एक ही बनेगा। कोई भी सेट अपने आप का सबसेट एक ही होता है ना, है ना। ठीक है, बताओ गिनती बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हुआ? 8 हुआ। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हुआ बाबू? 8 हुआ। नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 8, है ना। अच्छा, उस फॉर्मूले से भी कर लिए होंगे आप लोग, फटाफट बताओ। 2 पावर, गिनती कितना था सेट में? गिनती कितना था सेट में? मेंबर की संख्या कितनी थी? सेट में मेंबर की संख्या 3 थी, ए बी एंड सी। तो इसका मतलब है कि आप 3 दोगे, 2 पावर 3 कितना हो? 8, है ना। यहां हम लोगों ने रियल बना के देखा और यहां हम लोगों ने बिल्कुल पहले से पता लगा लिया कि कितना बन सकता है। क्लियर है? तो ये सब बातें सबसेट का मेमोरी में रहना चाहिए बच्चों, है ना, मेमोरी में रहना चाहिए। चलिए इसका मतलब है हम लोग ये भी सीख गए कि किसी भी सेट का सबसेट बनाने के लिए, है ना, किसी भी सेट का सबसेट बनाने के लिए अब देखिए
अब मैं बताना चाहूँगा चौथा पॉइंट। देखिए ये चौथा पॉइंट जो है, एक आपको डिफरेंस बताना चाहते हैं छोटे से। एक तो आपने नाम सुना सबसेट का, सबसेट, और एक होता है बच्चों प्रॉपर सबसेट। समझिएगा, प्रॉपर सबसेट एक सबसेट है, सबसेट का ही एक नया नामकरण हो जाता है बच्चों प्रॉपर सबसेट। कभी कभी ये आ जाता है बच्चों, जानना चाहिए। देखो भाई, सबसेट जैसे कि आप देखते हो ए बराबर ए बी लिया, ए बी लिया, और बी बराबर भी ए बी लिया, है ना। ए बराबर भी ए बी लिया, बी बराबर भी ए बी लिया। बताओ ए का सारा मेंबर बी के पास है, तो इसका मतलब है आप क्या कह देते हो भाई, ए सबसेट है बी का। क्या कह देते हो, ए सबसेट है बी का, सबसेट ऑफ बी का। ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी का बराबर है। या यदि अगर हम कहें ए बराबर ए बी है और बी बराबर ए बी सी है, ठीक, अर्थात ए का सारा मेंबर बी के पास है ना, ए है, बी है, और साथ साथ एक एक्स्ट्रा मेंबर भी है सी, ठीक। तो इस ये भी आपका ए सबसेट ऑफ बी, माने दोनों कंडीशन में बराबर भी रहता है तो आप सबसेट कह देते हो, और ज़्यादा भी बी के पास है तो ए को आप सबसेट कह देते हो बी का। तो प्रॉपर सबसेट में क्या है बच्चों, ये जो आप लोगों ने एग्जाम्पल लिया, ये जो लिया ए बराबर ए बी और बी बराबर ए बी, ये सबसेट तो हुआ, लेकिन प्रॉपर, ये प्रॉपर सबसेट का चिन्ह हुआ। ये जो इक्वल टू दिए हैं यहाँ इक्वल टू नहीं देना है, ये आपका प्रॉपर सबसेट का चिन्ह, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट यही कहता है कि एक कम से कम एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए, तो ये आपका नहीं, प्रॉपर सबसेट नहीं है। ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट, इसको क्या लिखना चाहिए, ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कह सकते हो। अब देखिए ये भी एग्जाम्पल लिया था, ये देखिए दोनों एग्जाम्पल मैंने जानबूझ के लिया है बच्चों, तो आप एकदम क्लियर कर समझें। ए बी, फिर बी बराबर ए बी सी, इसमें देखो, इसमें देखो ए का सारा मेंबर तो है, साथ साथ एक्स्ट्रा मेंबर भी है। ये देखो एक एक्स्ट्रा मेंबर किसके पास, बी के पास है भाई। तो आपने ए सबसेट ऑफ बी कहा था, क्या कहा था, ए सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट ऑफ बी तो हुआ, लेकिन ए सबसेट, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी भी कह सकते हैं हम लोग, इसको क्या कह सकते हैं, ये देखिए ये प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, बिल्कुल प्रॉपर सबसेट। अर्थात आप कह सकते हो कि ये जो है मेरा प्रॉपर सबसेट है बी का, प्रॉपर सबसेट है बी का। अरे यार ये भी ये बात कह रहे हैं कि सबसेट भी है और इसको हम प्रॉपर सबसेट के नाम से भी कह सकते हैं, एक और नाम इसके साथ जुड़ गया है ना, लेकिन इसमें नहीं जुड़ेगा। जब बराबर एलिमेंट दिखेगा तो नहीं जुड़ेगा, तब तो खाली सबसेट ही होगा, तब तो खाली सिर्फ क्या होगा, सबसेट होगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर आ गया, एक कम से कम एक, ना कि एक, सी भी हो सकता था, डी ई एफ जी एच, है ना, ऐसा नहीं है, एक कम से कम कहा जा रहा है। अर्थात लीजिए मैं वो भी एग्जांपल दे रहा हूं, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। ये देखिए ए बी लिया, अब देखिए बी मैं ऐसा लेता हूं, ए बी सी डी ई एफ, ये देखिए बताओ, ए तो लिया, बी भी लिया, लिया ना, इसके बाद देखिए कितना एलिमेंट है इसके पास, ढेर सारा है। तो इसका मतलब है देखो भाई, ये ए सबसेट ऑफ बी भी होगा, ए सबसेट ऑफ बी भी होगा, और इसको हम लोग ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी भी कह सकते हैं। देखिए दोनों नाम हो गया इसका, बिल्कुल, है ना। अर्थात ये सबसेट का नाम हुआ, सबसेट का नाम हुआ बच्चों, और ये किसका नाम हुआ, प्रॉपर सबसेट का, प्रॉपर सबसेट का। मतलब सीधा सा बात समझ में आ गई होगी कि भाई बराबर नहीं होना चाहिए, एलिमेंट एक जैसा हो लेकिन एक्स्ट्रा में हो, बड़े वाले सेट में, बड़े वाले सेट में एक्स्ट्रा में हो, तब तो भाई उसको हम लोग प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक फिगर भी बनाए थे सर्किल का, देखिए आइए, ये देखिए
अगर ऐसा हो, एक सर्किल ये है बच्चों, और दूसरा सर्किल जो है, दूसरा सर्किल इसके अंदर है, ये देखिए, ये ए है, ये बी है, ठीक ठीक। और यहां देखिए, इसमें बनाते हैं बच्चों, ये सर्किल है और दूसरा सर्किल बनाते हैं, ये इसी पर है, ये देखिए दोनों एक ही तरह घूम रहा है। ये देखिए यहाँ ए भी है और बी भी है, ठीक है। अब ठीक है, देखिए बड़े वाले को हमने वाइट से दिया, जिसको कि बी सेट नाम दिया, और छोटे वाले जो अंदर है बच्चों, छोटे वाले को हमने नाम दिया ए, है ना, जो कि येलो कलर से है बच्चों। इसका मतलब है ए समाया हुआ है किसमें, बी में, ए समाया हुआ है बी में, तो इसका मतलब है कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज क्या कह सकते हो भाई, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और कहोगे कि सर सबसेट नाम ले सकते हैं इसका क्या, बिल्कुल सबसेट भी हो जाए, अर्थात हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं, प्रॉपर सबसेट और सबसेट दोनों कह सकते हैं। ये हुआ आपका प्रॉपर सबसेट, है ना, प्रॉपर सबसेट, ठीक। और ये हुआ आपका सबसेट। क्लियर है बच्चों, क्योंकि सबसेट के अंदर तो प्रॉपर सबसेट आता है बच्चों। अब देखिए यहां तो दोनों बराबर है भाई, यहां दोनों बराबर है, अर्थात इस स्मॉल ब्रीथ का दो दो नाम पड़ गया, एक नाम सबसेट भी पड़ा और एक नाम प्रॉपर सबसेट भी पड़ा। बट ये देखो तो, ये देखो तो, ए का सारा मेंबर बी के सारे मेंबर के साथ बिल्कुल सेम टू सेम है, बड़ा छोटा कोई नहीं है। तो अगर आप कहोगे कि सर ए इज सबसेट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, नॉट, ये नहीं प्रॉपर, क्योंकि एक्स्ट्रा तो है नहीं, बी के पास एक्स्ट्रा नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ। लेकिन आप ये इसको क्या कह सकते हो भाई, सबसेट तो कह ही सकते हो, सबसेट कह ही सकते हो, बट प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते। एकदम क्लियर हो गया होगा बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यही है सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट, समझ गए होंगे। चल क्लियर हो गया बच्चों सबसेट। चलिए अब हम लोग फिर एक नया जाने, जिसका नाम है बच्चों सुपर सेट। सुपर सेट, सुपर सेट, क्या नाम है बच्चों, सुपर सेट। आइए सुपर सेट देखो बाबू, सुपर सेट देखिए, जैसे कि आप लोगों ने ए एंड बी दो सेट लिया था, इसमें ए सेट बी से छोटा हुआ था बच्चों। ए सेट किससे छोटा हुआ था, है ना, ए सेट बी से छोटा हुआ था, ए छोटा था बी बड़ा था, तो आपने नाम दिया था भाई कि ए इज, है ना, ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ, क्या नाम दिया था, बी, समझ रहे, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो एक बात बताओ, छोटे वाले का तो नाम आप सबसेट बोल दिए, छोटे वाले का नाम क्या बोल दिए, सबसेट बोल दिए, तो ये बड़ा जो है जिसमें ए सेट समाया हुआ है, इस सेट का भी तो कुछ नाम होना चाहिए था डी। इस सेट का नाम ही सुपर सेट है, इस सेट का नाम ही सुपर सेट है बच्चों जी। जैसे कि ए बराबर आप लेते हो 1 2, है ना, और बी बराबर आप लेते हो 1 2 3, ठीक है। अब बताओ ए का सारा मेंबर बी के पास है, तो इसका मतलब है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, है ना। तो इसका मतलब ए ना सबसेट हुआ, ए का नाम पड़ा है सबसेट, ए का नाम पड़ा है सबसेट, तो बी यहां क्या हो गया,
बी बड़ा सेट जो होगा उसको किस नाम से पुकारोगे? तो उसको सुपर सेट कहोगे। उसको क्या कहोगे बाबू? उसको हम लोग सुपर सेट कहेंगे। सुपर सेट, सुपर सेट, है ना? उसको हम लोग क्या कहेंगे? सुपर सेट। मतलब सेट बी इज सुपर सेट, सुपर सेट, सुपर सेट ऑफ ए, ऑफ ए, मतलब ए का सुपर सेट होगा। इसका मतलब है छोटे वाले को सबसेट और बड़े वाले को सुपर सेट। बस यही हम लोग कहते हैं बच्चों। इसीलिए हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, लेट ए एंड बी बी टू सेट, टू सेट। ठीक है, दो सेट है। इफ set A and B are set A and set B, ऐसे कह दो, दो सेट मान लिए हो आप, ऐसे कह दो। इफ एवरी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट, every element of set A is belongs to set A, belongs to set B, belongs to set B। किस में बिलोंग कर रहा है? सेट बी में बिलोंग कर रहा है, सेट बी में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब एक तरह से A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B। तो आप क्या कहोगे? सेट बी को, सेट बी इज सेट टू बी, माने बड़े वाले सेट को सेट बी इज सेट टू बी सुपर सेट, सुपर सेट ऑफ सेट ए, सुपर सेट ऑफ सेट बी। अब देखो यहां आपको बी को आगे रखना है और ए को पीछे रखना है। सबसेट में ए को आगे रखते थे, बी को पीछे रखते थे। यहां बी को पहले बताना है बच्चों, तो इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे। ये देखिए ऐसे, ये देखिए, ये होगा, इसमें ये चिन्ह तो नहीं होना चाहिए। ये देखिए बी सुपर सेट ऑफ ए, ये सुपर सेट हुआ। क्या हुआ? सुपर सेट, सुपर सेट, है ना? ये आपका सुपर सेट हुआ। क्लियर है बच्चों? सुपर सेट हुआ। इसको जो पढ़ोगे, सेट बी इज सुपर सेट ऑफ ए। इसका मतलब है हम दोनों सेट का जान गए नाम, छोटे वाले को सबसेट, बड़े वाले को सुपर सेट, है ना? छोटे वाले को सबसेट, बड़े वाले को सुपर सेट। अब चलो ज्योमेट्री से जानते हैं, फिगर से जानते हैं। ये देखो, ये आपका मान लो बी सेट है, ये आपका बी सेट है, ठीक है? ये आपका बी सेट है और अंदर में एक सेट ए है, ठीक? अंदर में आपका एक सेट ए है। बताओ, आप निश्चित समझ गए फिगर से कि ए समाया हुआ है किसमें? बी में समाया हुआ है। ए समाया हुआ है बी में, तो इसका मतलब है बी बिगर सेट है कंपैरिजन टू ए। इसका मतलब है बी आपका सुपर सेट है किसका? ए का। बी जो है वह सुपर सेट है ए का, है ना? जैसे कि देखे होंगे आप लोग, देखे होंगे बच्चों कि रैशनल नंबर सबसेट होता है किसका? रियल नंबर का। रैशनल नंबर सबसेट होता है रियल नंबर का। तो ये आपका जो रियल नंबर है, रियल नंबर है, वह क्या हुआ? सुपर सेट हुआ किसका भाई? रैशनल नंबर का। नहीं, सुपर सेट हुआ रैशनल नंबर का। आपने देखा होगा भाई इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर जेड से दिखाई अच्छा लगता है। इंटीजर, इंटीजर इज सबसेट ऑफ किसका? रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर का, है ना? तो आप ये कह सकते हो भाई कि रैशनल नंबर सुपर सेट हुआ किसका? इंटीजर का भाई, है ना? इंटीजर का कह सकते हैं हम लोग। उसी तरह अगर आप कह सकते हो भाई कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर सबसेट होता है होल नंबर का। नेचुरल नंबर सबसेट किसका? होल नंबर का। तो इसका मतलब होल नंबर क्या हुआ? सुपर सेट हुआ किसका? नेचुरल नंबर का, है ना? तो ये होता है बच्चों सुपर सेट, है ना? ये होता है सुपर सेट। जैसे कि आप लोग
अगर डिजिट में एग्जाम्पल लेना चाहते हो या मान लो अल्फ़ाबेट लेटर में, जैसे हम लोग ले लें AEIOU वॉवेल्स लेटर, और बी ले लें अल्फ़ाबेट लेटर ABCD, ठीक। तो आप देख रहे हो कि ए का सारा मेंबर बी सेट के पास है, अल्फ़ाबेट लेटर के पास है, वर्णमाला के पास है। तो इसका मतलब है कि ए छोटा सेट है, अर्थात ए इज सबसेट ऑफ बी। तो बी क्या कहलाएगा? बी इज सुपर सेट ऑफ ए, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। यहां इसको पढ़ेंगे हम लोग, ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए जो है उप समुच्चय है ना बी का। और यहां हो गया बी इज सुपर सेट ऑफ ए। समझ गए जी? तो इस तरह से हम लोग सुपर सेट है ना जानते हैं बच्चों, अर्थात सबसेट एंड सुपर सेट में रिश्ता होता है। छोटे वाले का नाम सबसेट, बड़े वाले का नाम सुपर सेट, है ना, यही बात है। तो समझ गए होंगे खूब अच्छी तरह, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई होगी बच्चों। तो चलिए आज मैं आप लोगों को इस दोनों खास सेट के बारे में बताना चाहा बच्चों। तो आज निश्चित तौर पर दोनों मज़ेदार सेट था, फिर और सेट के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, कुछ खास सेट, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।